Hello friends, how are you? Okay. In last lecture, we have solved some questions on composite functions, differentiation of composite functions. Okay. तो सेम टाइप के क्वेश्चंस आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन तो सेम रहेगा. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. और यहां पर दिए हैं 5 क्वेश्चंस. ओके, इसमें का फर्स्ट क्या करते हैं हम? सबसे पहले लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन. अब यहां पे एक काम करना है. साइन का जो पावर है वो लिख दो इस तरह से. साइन के पावर को हमने इस तरह से लिख दिया. अब देखो, अब लेना है इसका डेरिवेटिव. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो रहता है डिवाइड बाय dx. Now, derivative of right side, derivative of RHS. अब डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने यहां पे लिया d by dx. ओके, डेरिवेटिव ऑफ RHS आप देखो, इसका लेना है डेरिवेटिव. अब यहां पर देखो, बेस में है फंक्शन, पावर में है कांस्टेंट. बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? देखो, बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रहता है? पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. पावर आता है पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और बाद में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. इनटू में क्या लेते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. तो ये फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है. अब देखो, अब यहां पर n इज 2/5 और एफ एक्स बनेगा साइन ऑफ लॉग एक्स. नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला. देखो, सबसे पहले पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट. पावर आ गया पीछे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, और इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. और एफ एक्स क्या रहेगा? कंप्लीट बेस, ये इतना रहेगा एफ एक्स. तो इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और यहां पर एफ एक्स इज साइन ऑफ लॉग एक्स. अब देखो, 2/5 इंटू ये बेस रहेगा एज इट इज, पावर में है 2/5 माइनस 1, 2 माइनस 5 -3/5. ठीक है. अब इनटू में, अब यहां पे फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स क्या? लॉग एक्स. अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स क्या रहता है? कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स cos of fx into derivative of fx. fx is log x. ओके, देखो, अब इस टर्म में नो चेंज, ये टर्म रहेगी एज इट इज. इसमें भी नो चेंज, ये भी रहेगा एज इट इज. और आखिरी में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log x वो बनेगा 1/x.
ये आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। बस ये आपका आंसर। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डिवाइड बाय dx, लिख दो पूरा। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड फंक्शन। अब इसमें का ही सेकेंड, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, ठीक है ना। अब इसका लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बनेगा डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS, अब देखो इन दोनों में है मल्टीप्लिकेशन और दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन रहा तो क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, 11th क्लास में आपने देखा था। देखो क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब डेरिवेटिव लेना है तो इसको ऐसे लिख दो, 10 का पावर ऊपर लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखो सेकेंड फंक्शन एज इट इज, अब इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको भी ऐसा लिख दो साइन 3x, और साइन का जो स्क्वायर है उसको ऊपर लिख दिया, राइट। अब देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज, इंडो में। अब यहां पर देखो बेस में है फंक्शन, पावर में है कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला, fx रेज़ टू n, जो कि यहां पे लिखा था, ठीक है, वो हमें यहां पे यूज करना है। क्या करना पड़ता है, पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, देखो डेरिवेटिव ऑफ fx रेज़ टू n, n इंटू fx रेज़ टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, और इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है, tan 2x प्लस, अब ये टर्म रहेगी एज इट इज। अब इस टर्म का डेरिवेटिव वही फॉर्मूला, बेस में है फंक्शन, पावर में है कांस्टेंट, मतलब कौन सा फॉर्म, fx रेज़ टू n क्या रहता है, n इंटू fx रेज़ टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। fx इज साइन 3x, ठीक है। दोनों जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, fx रेज़ टू n, fx रेज़ टू n, ठीक है। अब देखो इस 3 को लो पहले, इनटू ये टर्म, अब ये वाली टर्म, अब इस स्क्वायर को यहां पर लिख दो, tan स्क्वायर ऑफ 2x। अब इंटू में देखो, अब यहां पर सिंगल x नहीं है, सिंगल x नहीं रहा,
तो क्या बोलने का, fx। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx। कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ fx इक्वल टू रहता है sec स्क्वायर ऑफ fx और इनटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है, 2x और 2x का डेरिवेटिव वो रहता है ओनली 2 प्लस, अब ये टर्म रहेगी एज इट इज। एक काम करो, इस 2 को लो पहले, बाद में लिया ये वाली टर्म, बाद में आएगा sin 3x का पावर 1, मतलब सिंपली sin 3x। अब आगे देखो, अब इसका लेना है डेरिवेटिव, सिंगल x नहीं है तो क्या बोलने का, fx। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx, वो रहता है cos ऑफ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। fx क्या है, 3x, तो इंटू में आएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x और डेरिवेटिव ऑफ 3x वो रहेगा ओनली 3। अब देखो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करने का एज पॉसिबल। नाउ वी सिंप्लीफाई एज पॉसिबल। देखो क्या कर सकते हैं, देखो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, तो 6 कॉमन आएगा, राइट। और क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां पर है साइन स्क्वायर 3x, यहां पर है साइन 3x, सो वी कैन टेक साइन 3x कॉमन। और क्या कॉमन ले सकते हो, tan स्क्वायर 2x, यहां पे tan क्यूब 2x, तो कॉमन मिलेगा tan स्क्वायर ऑफ 2x। अब देखो इतने टर्म कॉमन लेने के बाद अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो ये 3 2 जा 6 वो आ गया बाहर, साइन का स्क्वायर है तो पावर 1 कॉमन लिया हमने, तो एक साइन बाहर एक साइन अंदर, बाद में tan स्क्वायर तो कॉमन लिया, ये 2 आ गया बाहर, अब आएगा sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस, अब देखो ये 2 3 जा 6 वो आ गया कॉमन, बाद में साइन 3x वो आ गया कॉमन, tan का स्क्वायर कॉमन लिया है तो सिंगल tan रहेगा, तो यहां पे रहेगा सिंगल tan, एक tan बाहर, tan स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, tan 2x रहेगा, ठीक है। 6 आ गया बाहर, sin 3x बाहर, अब क्या बाकी है, cos 3x वो यहां पे आ जाएगा, बस ये आपका आंसर लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइड बाय dx। तो ये मिला सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ थर्ड फंक्शन, ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहां पर भी क्या करना है, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का बनेगा डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS, अब देखो RHS में जो टर्म्स है वो है डिवीजन में, और डिवीजन के लिए फॉर्मूला है कौन सा, कोशंट रूल। कौन सा रूल, कोशंट रूल, 11th क्लास में आपने देखा था, ठीक है। देखो
डिवीजन में टर्म्स रहे तो क्या करते देखो, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव लेना है तो स्क्वायर को लिख दो ऊपर डेरिवेटिव लेते वक्त, ठीक है। अब क्या लेते हैं माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में लेते हैं स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, अपॉन में लेते हैं स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। सो दिस इज विच रूल, कोशंट रूल। देखो नाउ दिस टर्म एज इट इज, यहां पे कौन सा फॉर्मूला, बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, एफ एक्स रेस टू एन, पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। हाँ देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स रेस टू एन, एन इंटू एफ एक्स रेस टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव वो रहेगा cos x, ठीक है, माइनस, अब ये टर्म रहेगी एज इट इज। अब इन दोनों में है एडिशन, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, सेपरेट डेरिवेटिव। पहले क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 सिंगल कांस्टेंट क्या बनेगा 0, तो एडिशन में 0 है तो हटा दो, बाद में प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स, पावर आएगा पीछे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा 2 cos x, पावर में 1, और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x वो रहेगा माइनस साइन x, अपॉन में नीचे की टर्म रहेगी एज इट इज। ओके, देखो अब ये माइनस यहां पर ले लो, तो ये माइनस माइनस प्लस, राइट है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, और देखो इन तीनों के बारे में फॉर्मूला बनेगा 2 sin x cos x, वो रहता है sin 2x, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू रहता है sin 2 थीटा, लाइक दैट, ठीक है, प्लस ये sin स्क्वायर x ये भी रहेगा एज इट इज। नाउ अगेन सेम फॉर्मूला इन तीनों के बारे में, वही फॉर्मूला 2 sin x cos x, वो बनता है sin 2x, यहां पे जो फॉर्मूला वही यहां पर, राइट, अपॉन नीचे की टर्म रहेगी एज इट इज, नीचे की टर्म रहेगी एज इट इज। डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है एज पॉसिबल। ओके, अब सिंप्लीफाई करते वक्त इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, वी कैन टेक sin 2x कॉमन, और अगर sin 2x कॉमन लेते हो तो फर्स्ट टर्म में रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, और सेकेंड टर्म में रहेगा sin स्क्वायर x। क्या किया, sin 2x कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में रहेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x, सेकेंड टर्म में रहेगा sin स्क्वायर x।
अपॉन में नीचे की टर्म वो रहेगी एज इट इज। अब एक काम कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है 1, यहां पे 1, यहां पे 1, 1 प्लस 1 2, यहां का 2 स्टार्ट में लिख दो, यहां का 2 वो लिया स्टार्ट में 2 साइन 2x, बराबर ना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, 1 प्लस 1 2, 2 को लिख दिया स्टार्ट में इंटू में आएगा साइन 2x अपॉन नीचे की टर्म रहेगी एज इट इज। बस ये आपका आंसर। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन। अब इसके बाद नंबर 4, okay, now we take question number 4, function number 4. Now once again let y equal to given function y equal to given function। अब इसका लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, so we write डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बनेगा डिवाइड बाय dx। नाउ डेरिवेटिव ऑफ RHS, डेरिवेटिव ऑफ RHS। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या है साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx, ये इतना बनेगा fx और उसका आंसर क्या है cos ऑफ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx वो बनेगा cos ऑफ fx इंटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx cos ऑफ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज। अब देखो इस ब्रैकेट का लेना है डेरिवेटिव, और ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे पहले क्या आता है, यहां पर सबसे पहले है स्क्वायर रूट, तो कौन सा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx, उसका आंसर 1 अपॉन 2 रूट fx, इतना बनेगा fx। डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ fx 1 अपॉन 2 रूट fx इंटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, fx इज साइन ऑफ रूट x, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको लिख दो ऊपर, ये आएगा नीचे, तो आपको मिलेगा cos ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट x अपॉन में आएगी ये टर्म 2 रूट साइन ऑफ रूट x, ठीक है। ये तो आ गया। अब यहां पर देखो सिंगल x नहीं है, साथ में रूट है, तो इसको क्या बोलने का fx। सिंगल x नहीं रहा तो क्या बोलते हैं fx। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा कौन सा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ fx, ये बनेगा fx, उसका आंसर cos ऑफ fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, fx इज रूट x, ठीक है।
अब देखो, हाँ, ये टर्म ऊपर आ जाएगी तो आपको मिलेगा cos ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स इंटू ए टर्म दैट इज cos ऑफ रूट एक्स अपॉन में ये टर्म रहेगी एज इट इज अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। अब क्या बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वो रहेगा 1/2 रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करने का एज पॉसिबल। देखो मल्टीप्लिकेशन है तो दिस टर्म इंटू 1, तो ऊपर के टर्म में नो चेंज, ऊपर के टर्म में नो चेंज। अब नीचे के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 और ये 2 वो बन गया 4, 2 2 4। अब देखो ये रूट और ये रूट मल्टीप्लिकेशन में वी कैन टेक कॉमन, ये वाला रूट और ये वाला रूट इनका बना लो कॉमन रूट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस रूट को कॉमन बना लो तो अंदर के टर्म्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो आपको मिलेगा x इंटू साइन रूट एक्स, x इंटू साइन रूट एक्स, बस ये आपका आंसर। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फोर्थ फंक्शन। ओके, okay, now last function, last question, number 5. Let y equal to given function cos of x cube into sin square of x raised to 5। अब इसका भी लेना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का बनेगा डिवाइड बाय dx। अब देखो इन दोनों में है मल्टीप्लिकेशन, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल यहां पर यूज करना होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन में साइन का पावर वो आएगा ऊपर, एक्स का पावर ऊपर नहीं आएगा, साइन का पावर, फंक्शन का पावर ऊपर ले सकते हैं हम, एंगल का पावर ऊपर नहीं आ सकता, राइट। फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म में है cos ऑफ x क्यूब। अब ये पावर ऊपर नहीं आएगा, cos का पावर वो हम ऊपर ले सकते हैं, फंक्शन का पावर ऊपर आ सकता है, एंगल का पावर ऊपर नहीं आ सकता, राइट। आप देखो ये फर्स्ट टर्म रहेगी एज इट इज। अब देखो बेस में फंक्शन, पावर में कांस्टेंट, कौन सा फॉर्मूला, fx रेज़ टू n इंटू fx रेज़ टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और इंटू में लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx रहेगा साइन ऑफ x रेज़ टू 5। ठीक है, प्लस अब ये टर्म एज इट इज, अब इस टर्म में कौन सा फॉर्मूला, सिंगल x नहीं है क्यूब है, तो इसको बोलने का fx, सिंगल x नहीं रहा तो क्या बोलते हैं fx।
तो फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स क्या रहता है, माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एक्स क्यूब। है अब देखो इस 2 को लो पहले, अब ये टर्म, अब ये वाली टर्म यहां पर डेरिवेटिव बाकी है, सिंगल एक्स नहीं है तो ये क्या बनेगा एफ एक्स। तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ एक्स, वो रहता है कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एक्स रेज़ टू 5 और उसका डेरिवेटिव 5 एक्स रेज़ टू 4। एफ एक्स क्या है, एक्स रेज़ टू 5 और उसका डेरिवेटिव 5 एक्स रेज़ टू 4। राइट है। अब देखो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, प्लस का बना माइनस। अब ये टर्म, अब ये टर्म आखिरी में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब वो रहता है 3x स्क्वायर। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करने का एज पॉसिबल। सिंप्लीफाई करते वक्त कुछ कॉमन मिलता है क्या, देखो अब देखो यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर है एक्स रेज़ टू 4, तो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, स्मॉल पावर कॉमन आएगा। अब देखो यहां पे साइन, यहां पे साइन, तो कॉमन मिलेगा साइन ऑफ एक्स रेज़ टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाद में एक साइन कॉमन लिया और वहां पे क्या है साइन ऑफ एक्स क्यूब, और यहां पर कॉस ऑफ एक्स क्यूब है तो कॉमन नहीं आएगा। बस ये 2 टर्म आप कॉमन ले सकते हो। अब इन दोनों को कॉमन लेने के बाद इतनी फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर बाहर एज वेल एज 2 इंटू 5 वो बनेगा 10, 2 इंटू 5 वो बनेगा 10। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। अब देखो ये टर्म तो हमने कॉमन ली है, ये 2 टर्म्स यहां पर आ जाएगी। ठीक है, पहले ये टर्म cos ऑफ एक्स क्यूब, बाद में ये टर्म cos ऑफ एक्स रेज़ टू 5। अब देखो कॉमन क्या क्या लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन और साइन का एक पावर कॉमन, एक अंदर रहेगा, पहले 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर। अब इसमें कि एक टर्म बाहर एक टर्म अंदर, और साथ में रहेगा ये वाली टर्म साइन ऑफ एक्स क्यूब। तो ये मिला डेरिवेटिव ऑफ लास्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब ये तो बोर्ड सिलेबस में आपको रिवाइज कर रहा हूं, और 2-3 लेक्चर में इसका बोर्ड सिलेबस खत्म हो जाएगा और बाद में हम आएंगे जेई मेन के ऊपर और बाद में जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे की टाइप जो होगी उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। तो बोर्ड सिलेबस में हम हर टाइप के थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे और बाद में ज्यादा टाइम हम जेई मेन और जेई एडवांस को देंगे। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर we will take some questions on next type for board syllabus। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।